बुलडोजर एक्शन पर फैसले को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर अब गैराज में खड़ा होगा, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। अखिलेश यादव ने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया है, अखिलेश यादव ने बात कही। सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगा है, अखिलेश यादव ने बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा, अब बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले बड़ी टिप्पणी बुलडोजर एक्शन को लेकर सामने आई और 15 दिनों का नोटिस भी अनिवार्य किया गया है। तो वहीं बुलडोजर पर अब रोक लगाने की बात भी कही गई। आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम गाइडलाइंस के बाद मायावती ने सरकार पर तंज कसा है। बुलडोजर का आतंक अब जरूर समाप्त होगा, उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारें जनहित कार्यों का सही प्रबंधन करें। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बाद से विपक्ष अब सरकार को लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव का बयान हमने आपको सुनवाया, तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम गाइडलाइंस को लेकर सरकार को घेरा है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर का आतंक अब जरूर समाप्त होगा, सरकारें जनहित कार्यों का सही प्रबंधन करें। मायावती ने एक ट्वीट कर इस बात को कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले और तथ्य से संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश और राज्य सरकारें जनहित और जन कल्याण का सही और सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी। ये बात मायावती अपने इस ट्वीट में कहते हुए नजर आए। तो वहीं मैनपुरी से सपा के सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सपा ने पहले ही असंवैधानिक से कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली को गलत बताया है, डिंपल यादव ये कहती हुई नजर आई हैं। मैनपुरी से सपा के सांसद डिंपल यादव का ये बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सामने आया है। आपको बता दें, बड़ा निशाना उन्होंने साधा है। ये लगातार बात समाजवादी पार्टी द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही और दिनमजूर सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ी टिप्पणी दी है। तो वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों और संगठनों से इस आदेश पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए। मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिसमें उन्होंने अवैधानिक माना है, गैर कानूनी माना है, इलीगल माना है इस बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार के। हम बहुत खुश हैं
हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन लोगों की दुनिया को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। किसी की निजी जमीन में मकान बना हो और सरकार गिराई हो, उसका कोई जवाब दे दे। आप सरकारी जमीन में बसे हैं, उसके बाद भी सरकार की मंशा है कि जो सरकारी जमीनों में जो जहां बसा है, अगर भूमिहीन है तो उसको कहीं वहां से उजाड़ने से पहले उसको पहले आवास, उसके जमीन की व्यवस्था करके तब उसको वहां से हटाया जा सकता है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद नफीस ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है वो बेहद ही अच्छा है। कोर्ट का ये फैसला अफसरशाही और तानाशाही पर एक बड़ा तमाचा। सुप्रीम कोर्ट का जो आज बुलडोजर एक्शन पर जो एक फैसला आया है वो बहुत ही देश के हित में है और बेहतर है। देर से आए दुरुस्त आए, और अफसरशाही और तानाशाही पर ये जोरदार तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने देर में संज्ञान लिया, हमेशा स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि बहुत से लोग घर से बेघर हो गए। अब किसी बेटे ने अगर गुनाह किया है, उसके माँ बाप सड़कों पर आ गए, भाई बहन सड़कों पर आ गए, ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र है।